ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? देखिए, दो लॉ हमारे पास यूनिवर्सल हैं, एक कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज और दूसरा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मास। मतलब दोनों क्या कहता है कि भाई यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्ज हो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब देखिए, Coulomb's law describes the force between 2 point charges. It states that the electrostatic force of attraction or repulsion between two charged particles. Coulomb ने कहा कि यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्ज हो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, और उस फोर्स को हम मेजर करें तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो F फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। अगर एक Q1 है एक Q2 है तो F प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? Q1 और Q2। और बोला कि भैया लेकिन वो घटेगा किससे? उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है K। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में r²। इस K की वैल्यू कितनी होती है? तो कहेंगे सर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। अब इसी कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं या दो चार्जेस हमको यहां देखने को मिल रहे हैं, एक Q1 है Q2 है। वेक्टर फॉर्म इन द मतलब हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है। ये तीन केसेस हैं जहां पर ये Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहां Q1 Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पर Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, किसी अनदर पॉइंट से हम उसको रेफरेंस में ले रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि भाई R इनके बीच का डिस्टेंस वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड से हम कहेंगे कि R जो होगा वो कितना होगा? R21। तो कहेंगे सर R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको R12 डिनोट करना होता, मतलब हम यहां से जाते ये इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इस डिस्टेंस को, तो क्या लिखते हैं? R1 माइनस R2। ठीक, उसके बाद R21 का कैप बराबर हो जाएगा R21 अपॉन में R21। ये R21 वेक्टर है, किसी का भी डायरेक्शन निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या कहता है कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है Q1 Q2 अपॉन में R21। देखिए जो यहां होगा वही यहां होगा, यहां भी होगा, ठीक, और स्क्वायर होगा।